हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। क्या करना है, इनका लॉन्ग डिवीजन करके इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5। फर्स्ट क्या है, 3/5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और 5 6 जा 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.6। सेकेंड पार्ट है 2/9। क्या है, 2 क्या करना है हमको, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 9 और 2 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे। 9 2 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे। 9 2 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाकर 9 2 जा 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या हो रहा है, टू रिपीट होता जा रहा है बार बार। इस बार का मतलब क्या है, रिपीटिशन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है आपको, √5 को इरेशनल नंबर करना है। जिस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जिनमें इरेशनल नंबर प्रूव करना हो, उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि पहले हम इस नंबर को रेशनल मान लेंगे, फिर अपने ही स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। क्या किया हमने, √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। अब ये रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, √5 इज इक्वल टू a/b। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। तो हमने इसको क्या मान लिया, √5 इज इक्वल टू a/b। कंडीशन क्या है, a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है, ए और बी को प्राइम नंबर है और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर मैं लिख दूं 2/5 तो इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कैसे हो गए, को प्राइम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15/10 तो क्या ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। क्यों, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जो 10 और 5 3 जा 15। तो इनका कॉमन फैक्टर है 5। कॉमन फैक्टर है 5, मतलब इनको 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर को प्राइम नहीं है। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² अपॉन b²। ठीक है यहां तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। अगर मैं यहां से देखूं तो b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² इज इक्वल टू a² अपॉन 5। इस a² अपॉन 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं लिखूं 10² अपॉन 5, इसका मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 20 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर a² को 10 मान लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10² अपॉन 5। इसका मतलब क्या हो, 5 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10 के स्क्वायर को डिवाइड करें तो कितना आया, 20। सिमिलरली यहाँ पर हम a² को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, आया कितना है, b²। सामने कितना आया है, b²। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाई 5। क्या मतलब हुआ इसका, a² 5 से डिवाइड हो रहा है, a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक थ्योरम है आपकी, अगर कोई प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 10 का स्क्वायर 100, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, अगर 5 100 को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको, 10 को भी डिवाइड करेगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये आपकी एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है
तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, a अपॉन 5 इजक्वल टू सी। ये मैंने क्यों लिखा a अपॉन 5 इजक्वल टू सी, सेम केस, अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो कुछ तो आएगा सामने, इजक्वल टू 2 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। हम a को 5 से डिवाइड करें तो कुछ नंबर आएगा, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, c। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, c इज एनी इंटीजर। c क्या है, कोई इंटीजर है। अब यहां से आगे क्या करेंगे, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इजक्वल टू 5c। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 5c। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर किसके बराबर है, 5b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। हमने यहाँ b की वैल्यू कहां से लिखी, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ए स्क्वायर की यहाँ वैल्यू कितनी थी, 5b स्क्वायर, वो हमने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह पर रख दी यहाँ पर। अब आगे क्या होगा, बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ेंगे, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगर मैं 5 को इधर लेकर आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब, जो यहाँ पर हो रहा था ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। 5 से बी भी डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या होगा, अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हमने बोला था ए और बी तो को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर भी 5, सॉरी बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने नंबर को माना था को प्राइम। को प्राइम नंबर का सेम फैक्टर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, दिस हैपन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ। हेंस √5 इज इरेशनल। क्या लिखेंगे, देन बी इज आल्सो डिविजिबल 5। यहां पर लिखेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक लाइन मिस हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। इट हैपेंस ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, hence √5 इज irrational। यहां पर आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या करना है, डेसिमल नंबर्स आपको गिवन है, क्या करना है आपको, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है क्या, 12.6, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 to 6 अपॉन 10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा, 63 अपॉन 5। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 63 अपॉन 5। सिमिलरली यहाँ पर क्या गिवन है, 0.10120,
पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 0 अपॉन 1 2 3 4। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और बाकी जीरो जीरो सिमिलरली लिख देंगे। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 आंसर कितना हो जाएगा, 3/250। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3.052 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, 3.0525252। इस बार का मतलब क्या है, 52 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू 3.052। हमने क्या किया, इस नंबर को मान लिया x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इस नंबर को क्या करना होगा, हमें पहले पॉइंट के इधर लाना होगा। पॉइंट के इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 10x, देन 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30.52 के ऊपर बार। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया हमने, जिस पर बार नहीं है उस नंबर को क्या ले आए, हम पॉइंट के इधर ले आए। अब पॉइंट के इधर क्या बचा, जिसके ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, अब बार देखेंगे कितने नंबर के ऊपर है, बार है 2 नंबर के ऊपर। तो क्या करेंगे, 2 जीरो लगाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 जीरो पहले से है, 2 जीरो और लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 इधर आ जाएगा, 3052.52 के ऊपर बार। क्या हुआ, पहले x था, जीरो हमको इधर लाना था, हमने क्या किया, 10x कर दिया। 10x हुआ तो क्या हुआ, जीरो इधर आ गया। अब हमको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में 52 के ऊपर बार है, हमको क्या करना था, 52 इधर लेके आना था पॉइंट के। तो हमने क्या किया, 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 10x में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000x इक्वल टू कितना हो गया, 3052.52। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 1000x इज इक्वल टू 3052.52। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10x इज इक्वल टू 30.52। अगर हम ये पॉइंट के बाद में देखें, यहाँ पर भी 52 के ऊपर बार है, यहाँ भी 52 के ऊपर बार है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जीरो हो जाएंगे। अब पॉइंट से इधर क्या बचा, 2 में से जीरो माइनस करेंगे, 2 5 माइनस 3 203 इक्वल टू 1000 में से 10 x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3022/990। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.235 के ऊपर बार है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1.235 के ऊपर बार। क्या करना है, हमें पहले 2 को इधर लेकर आना है, तो 10x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 2 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12.35 के ऊपर बार। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको क्या देखना है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 जीरो लगाकर कितना हो जाएगा, 100। 10x में 100x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x। कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 1235 इधर आ जाएगा, 35.35 के ऊपर बार। ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेम स्टेप, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, 1000x इक्वल टू 1235.35 माइनस 10x इक्वल टू 12.35 के ऊपर बार। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 1 2 ऐसे ही 1223 इक्वल टू 990 x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1223 अपॉन
990। इसको भी आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं अगर ये हो जाएगा तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23 बार। क्या है? लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम स्टेप, लेट x इक्वल टू 0.23 बार। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पर बार ना हो, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर के ऊपर बार है, 2। तो क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 23 इधर आ जाएगा, तो 23.23 के ऊपर बार। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन और ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 23.23 माइनस x इक्वल टू 0.23। 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 23। इधर 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.05 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.05 बार। क्या करेंगे, पहले जीरो हमको इधर लाना है, तो क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करना है, 5 इधर लेकर आना है, तो कितना करेंगे, 100x इक्वल टू 205.5 के ऊपर बार। ये सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर देता हूं इस बार। 100x इक्वल टू 205.5 माइनस 10x इक्वल टू 205। 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा इधर, तो 5 माइनस जीरो करेंगे 5, 10 माइनस 2 करेंगे 8, 2 माइनस 1 करेंगे तो 8, 185 इक्वल टू 90x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 185/90। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, 2.125 के ऊपर बार। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेट x इक्वल टू 2.125 के ऊपर बार। यहाँ देखेंगे हमको दो नंबर दिख रहे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100x इक्वल टू, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 212.5 के ऊपर बार। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x। 1000x कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2125.5 के ऊपर बार। ये हो जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या लिखेंगे, 1000x इक्वल टू 2125.5 100x इक्वल टू 212.5 के ऊपर बार अपॉन, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो तो हो जाएगा पॉइंट के बाद, 5 माइनस 2 करेंगे 3, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 21 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ये कितना आ जाएगा, 1913। इधर माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 9, तो कितना आ गया, 900 x इक्वल टू 1913। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1913 अपॉन 900। ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.125 के ऊपर बार। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 3.125 के ऊपर बार। दो नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो क्या करेंगे, 100x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 312.5 के ऊपर बार। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। एक नंबर के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 3125.5 के ऊपर बार। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, 1000x
इज इक्वल टू 3125.5 माइनस 100x इज इक्वल टू 312.5 के ऊपर बार। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाला 5 माइनस 2 करेंगे 3, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 31 माइनस 3 करेंगे तो 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 900 x, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2813 अपॉन 900। इसको आप डिवाइड करना चाहें तो कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1625 के ऊपर बार। क्या है, लेट x इज इक्वल टू करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.1625 के ऊपर बार। कितने नंबर के ऊपर बार है, 4 नंबर के ऊपर है। पॉइंट के तुरंत बाद है तो क्या करेंगे, देन 1 2 3 4 4 जीरो लगाकर x में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21625.1625 के ऊपर बार। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन और ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 21625.1625 माइनस क्या करना है, माइनस x इक्वल टू 2.1625। कितना आ जाएगा, 1625 तो कैंसिल हो जाएगा जिसके ऊपर बार है, बचेगा क्या 5 माइनस 2 करेंगे 32612 इक्वल टू 9999x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21623 अपॉन 9999। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर क्या गिवन है 0.532। तो नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। 0.532 क्या मतलब है, 0.5 से बड़ा है कितना, 0.5 कहां पर होता है, यहाँ पर होता है। 0 और 1 के बीच में क्या होता है 0.5 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5। नंबर क्या है 0.532। अब क्या करेंगे 0.5 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया 0.5 और 1 के बीच में क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। नंबर क्या है 0.532। इसका मतलब क्या है, नंबर 0.5 से बड़ा है। 0.5 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 0.51, यहाँ क्या आ जाएगा 52, यहाँ आ जाएगा 0.53, यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 0.53। नंबर 0.53 से बड़ा है और 0.54 से छोटा है। ये क्या हो जाएगा 0.54, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो नंबर कहां पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कहीं, तो नंबर कहां हो जाएगा 0.53। और ज्यादा डिटेल में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो दो नंबर मैंने मार्क किए हैं 0.53 और 0.54, इन दोनों को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला वाला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा 0.531, दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0.532। ये आप नोटबुक पर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, क्या मार्क करना है आपको 1.15 के ऊपर बार। तो यहाँ पर आप 0 मार्क करेंगे, यहाँ पर 1 मार्क करेंगे और यहाँ पर 2 मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 1.1 से बड़ा है तो मैं अगर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 यहाँ पर है, 1.1 कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। 1.1 कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। 1.2 यहाँ पर होगा। नंबर 1.1 से बड़ा है, 1.1 से बड़ा है और 1.2 से छोटा है, तो नंबर कहाँ होगा 1.1 और 1.2 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.15 के ऊपर बार। इसको भी अगर आप डिटेल में करना चाहें तो क्या करेंगे 1.1 और 1.2 को क्या करेंगे एक्सपेंड कर लेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले क्या होगा 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15, वहां पर क्या हो जाएगा आपका 1.15 को आप मार्क कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्या करना है 3 और 4 के बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको,
6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हो, सबसे पहले तो क्या करना होता है, यहाँ पे 3 गिवन है और 4 गिवन है। सबसे पहले तो डेनोमिनेटर सेम करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो डेनोमिनेटर पहले से ही सेम है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 6। मैंने क्या बोला था, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक नंबर आगे की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3/1 में क्या करेंगे हम, 7/7 की मल्टीप्लाई, और 4/1 में क्या करेंगे हम, 7/7 की मल्टीप्लाई। नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 21/7। इधर क्या हो जाएगा हमारा नंबर, 28/7। अब जो न्यूमरेटर है 21 और 28, इसके बीच में जो भी नंबर हैं, इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, इनके बीच के रेशनल नंबर होंगे। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, इन दोनों के बीच के वो हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये क्या होगा, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। नंबर क्या गिवन है, 2/5। दूसरा नंबर क्या गिवन है, 3/5। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। क्या बताया, अगर डेनोमिनेटर सेम है, दोनों में 5 है डेनोमिनेटर, तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे आगे की मल्टीप्लाई कर दो। 5 से आगे नंबर क्या आएगा, 6। तो यहां पर भी 6/6 कर दी जाए और यहां पर भी 6/6 कर दिया जाए। तो कितना हो जाएगा, 12/30। यहां पर कितना हो जाएगा, 18/30। अब 12 और 18 के बीच में क्या क्या नंबर है, 13 अपॉन, सॉरी यहाँ आएगा 30। क्या क्या नंबर है, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। ये क्या किया हमने, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नंबर क्या गिवन है आपको, 1/6 एंड 2/5। क्या क्या नंबर गिवन है, 1/6 एंड 2/5। नंबर गिवन है 1/6 और 2/5। यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम। डेनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, या तो एलसीएम लेकर कर लो, या फिर जो डेनोमिनेटर यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, जो यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो मैं इधर क्या करूंगा, 5/5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर क्या करूंगा, 6/6 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए 5 × 1 करेंगे तो 5/6 × 5 करेंगे 30। यहाँ पर करेंगे तो 6×2 = 12 और 5×6 = 30। क्या क्या हो गया नंबर, 5/30 और 12/30। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो 5 रेशनल नंबर हमें इन दोनों के बीच में ही मिल जाएंगे। क्या हो गए, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 और 11/30। 5 चाहिए थे, ये कितने हो गए, 6 हो गए इनके बीच में। तो कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ x/3 + x/5 इज 16/15, फाइंड द रेशनल नंबर x। क्या करना है आपको, यहाँ पर x फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, x/3 + x/5 = 16/15। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। कितना एलसीएम आ जाएगा, 15। 3 5 × 15, 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 3 × 15, 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x = 16/15। 15 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 8x = 16 × 15/15। 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 8x = 16 और x = कितना हो जाएगा, 16/8। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। x हमने क्या फाइंड कर दिया, 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। क्या गिवन है, ए और बी
दो रेशनल नंबर है जो कि जीरो नहीं है। ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू क्या गिवन है आपको, जीरो गिवन है। क्या गिवन है, ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो गिवन है। आपसे क्या पूछा है, विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, बिना ए और बी को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करे, डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बताना है, ए बी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो। बी डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो की बी में करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। हमें क्या प्रूव करना था, ए बी नेगेटिव है या पॉजिटिव। हमने क्या प्रूव कर दिया, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो लिखेंगे हेंस ए बी इज नेगेटिव। जब ए बी की वैल्यू -1 आ रही है तो ए बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हमने अपना आंसर कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। whose last non zero digit occurs in the fourth decimal place। कहने का मतलब क्या है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन है 0.236 या 04। कहने का मतलब ये है जो लास्ट डिजिट है वो जीरो नहीं है, तो उसके कितने डेसिमल प्लेस है, चार। जैसे 1 2 3 4, कितने डेसिमल प्लेस हो गए, चार। आपसे क्या कंडीशन दी है, ये लास्ट वाली डिजिट जो है वो जीरो नहीं है। आगे क्या बोला है, सो डेट सच ए नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10⁴। यहां तक पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोला है आपसे, सो डेट सच नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10⁴। आपको क्या बताना है कि ऐसा नंबर p अपॉन 10⁴ में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट डेसिमल बी x। डेसिमल को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। डेसिमल नंबर को हमने क्या मान लिया, x। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, x जो है चार डिजिट है पॉइंट के बाद। क्या है, x जो है वो चार डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। उसमें कंडीशन क्या गिवन है, जो लास्ट डिजिट है वो जीरो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं A1 A2 A3 और A4। हमने चार डिजिट क्या मान ली, A1 A2 A3 A4। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 0.3265, इस डिजिट को हमने A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया और इसको A4 मान लिया। कंडीशन क्या गिवन है, A4 जीरो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, वेयर A4 नॉट इक्वल टू जीरो, A4 जीरो नहीं है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, अगर मैं क्या करूं, यहां से पॉइंट को हटाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है 0.26, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो मैं क्या करता हूं, नीचे दो जीरो लगा देता हूं। सेम यहां पर होगा, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू A1 A2 A3 A4 अपॉन 1 2 3 4, यही हो जाएगा। अगर मैं A1 A2 A3 A4 को क्या मान लूं, P, भाई मेरी जो चार डिजिट हैं इनको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, P से। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू A1 A2 A3 A4 अपॉन 10⁴, है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 10⁴ लिख सकता हूं, क्योंकि 10 इक्वल टू कितना होता है, 10,000। अगर मैं यहां से A1 A2 A3 A4 को क्या मान लूं, P, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन 10⁴। यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर P इक्वल टू A1 A2 A3 और A4। क्या बोला था आपने, आपसे क्वेश्चन में यहां तक, ए रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 0.26 है, यहां पर खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो गया। whose last non zero digit occurs in the fourth decimal place। कहने का मतलब क्या है, उसमें चार डिजिट हैं, 0.5 0.3624, चार डेसिमल के बाद डिजिट हैं उसमें, जिसमें जो फोर्थ डेसिमल डिजिट है वो क्या है, जीरो नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, उसको 4 मान लो, कुछ भी मान लो, XYZ। सो डेट सच ए नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10⁴।
आपको क्या शो करना था कि ऐसे नंबर को आप p/10⁴ की तरह लिख सकते हैं, तो वो हमने क्या किया यहाँ पर शो कर दिया। इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p/10⁴ की फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या पूछा है, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। p कैसा इंटीजर है जो डिविजिबल बाई 10 नहीं है, क्यों? अगर डिविजिबल बाई 10 हो जाता, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 0.260, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, इसके नीचे मैं लिखूंगा 1230, 3 जीरो लगाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो इससे कट जाएगी। इसका मतलब क्या हो, ये 10⁴ की जगह यहाँ पर क्या हो जाता, 10⁻3। 10⁻4 की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पर 10⁻3 हो जाता है। इसलिए उसने क्या दिया कंडीशन आपको, फोर्थ डेसिमल डिजिट जो है वो जीरो नहीं है, इसलिए उन्होंने वो कंडीशन आपको गिवन की है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। इज इट नेसेसरी दैट द डेनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन लोवेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, क्या ये नेसेसरी है जब इस नंबर के डेनोमिनेटर को कैसे लिखा जाएगा, व्हेन रिटन इन लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं यहां लिख दूं 10/20, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/2, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी 10 1 10, 10 2 20। अब इससे आगे आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन रिटन इन लोवेस्ट फॉर्म, जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, जब पूरा डिवाइड कर दोगे। इज डिविजिबल बाई 2⁴ और 5⁴, गिव रीजंस। क्या बोला है आपसे, सबसे पहले हमारा नंबर क्या हो गया, p/10⁴, हमारा नंबर ये हो गया है। अब आपसे बात की जा रही है डेनोमिनेटर के बारे में। डेनोमिनेटर क्या है यहाँ, 10⁴। 10⁴ को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2⁴ इंटू 5⁴। ये मैंने कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पर 10 है, 10 क्या होता है 2 × 5, यहाँ पर 10⁴ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2⁴ और 5⁴। ठीक है, 10 के फैक्टर, सॉरी 10,000 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2⁴ और 5⁴। अब आपसे क्या बोला है, अगर 10⁴ और p इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मैंने अभी आपको बताया, अगर इनको डिवाइड करके लिखा जाए, ऐसे लिखा हुआ है 10/100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। अब इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर p/10⁴ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, मतलब इस तरह से लिखा जाए, तो जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर क्या है इसका 2⁴ इंटू 5⁴। 10 क्या है डेनोमिनेटर, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या हो जाएगा p/2⁴ इंटू 5⁴। ये है डेनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो जो डेनोमिनेटर है, इज इट नेसेसरी डेनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो डेनोमिनेटर है वो 2⁴ या फिर 5⁴ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि नंबर आपका क्या है a1 a2 a3 a4 अपॉन 2⁴ इंटू 5⁴। यही क्वेश्चन आपको गिवन है। यहां पर एक कंडीशन आपको क्या गिवन है, a4 नॉट इक्वल टू 0। a4 क्या है, जीरो नहीं है। इससे हमको क्या पता चला, अगर a4 जीरो नहीं है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो हो, जैसे मैं यहाँ नंबर लिखूं 5310, तो क्या ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो आ रही है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर के एंड में जीरो नहीं है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, या तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये नंबर दोनों से डिवाइड एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का भी नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर a4 जीरो नहीं है तो या तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब यहां से केस बनेंगे तीन। तीन केस क्या बनेंगे, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट क्या बनेगा,
ये जो नंबर है हमारा A1 A2 A3 A4, ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। एक केस क्या बनेगा, न्यूमरेटर नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है, 2 और 4, 2 और 5, ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। जैसे यहां समझो, अगर 13 है, इसके नीचे मैं लिख दूं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 13 ना तो 2 की पावर 4 से डिविजिबल है ना ही 5 की पावर 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ इसको करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। क्यों, क्योंकि डिविजिबल ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में जब न्यूमरेटर 2 और 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा तो सेम रह जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्या डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर will be divisible by 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। क्या होगा भाई, जब 2 की पावर 4 5 की पावर 4 यही है, आपसे पूछा डिनोमिनेटर डिवाइड होगा या नहीं होगा 2 की पावर 4 5 की पावर 4 से। आज जब डिनोमिनेटर में कुछ बदला ही नहीं है तो इससे इसको आराम से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो केस फर्स्ट तो ये हो गया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आ जाएगा केस टू। केस टू क्या होगा, केस टू में वो कंडीशन होगी जैसे हमारे पास नंबर है A1 A2 A3 A4। अगर ये नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर कैसा, ये नंबर है 1 2 3 2, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे केस में क्या लिखेंगे, सेकंड केस क्या हो गया हमारा, इफ न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय 2। अगर न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सपोज करो ये है 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4, ये है हमारा डिनोमिनेटर। मैंने आपको कोई भी एक्स वाई जेड नंबर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 2 है नंबर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 और 2, सिर्फ क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब आपको ये बताना है क्या ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में किसी से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 की पावर 4, आराम से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 2। तब भी क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी डिविजिबल बाय 5 की पावर 4। जब न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 4 बचेगा। 5 की पावर 4 बचेगा तो वो क्या है, 5 की पावर 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये हो गया केस सेकंड। अब आएगा आपका केस थर्ड। केस थ्री में इसका उल्टा कर देंगे। अगर क्या है, अगर न्यूमरेटर 5 से डिविजिबल है तो डिनोमिनेटर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 की पावर 4 से। तो क्या लिखेंगे, इफ न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाई 5। अगर न्यूमरेटर 5 से डिविजिबल है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर किससे डिविजिबल होगा, सेम लिख देनी है ये वाली लाइन, डिनोमिनेटर विल बी डिविजिबल बाय 2 की पावर 4। डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला है, एक रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कौन सी होती है, जो खत्म हो जाती है, जैसे 0.2368, ये क्या होगा यहाँ पर खत्म होगी, तो एक ऐसी एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। आगे क्या बोला है,
whose last non जीरो डिजिट occurs in the fourth decimal place, जिसकी लास्ट डिजिट जो है जो वो है फोर्थ डिजिट और वो जीरो नहीं है, वो कहां पर होती है, फोर्थ डिजिट पे होती है। आगे क्या गिवन है, सो डेट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4। क्या शो करना है कि ऐसा नंबर आप कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन 10 की पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। p कैसा इंटीजर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, हमने डेसिमल को मान लिया x, डेसिमल एक्सपेंशन को क्या मान लिया हमने s, x। तो x इक्वल टू हमने क्या लिखा, a1 a2 a3 a4। हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट डिजिट को a1 मान लिया, सेकंड डिजिट को a2, थर्ड को a3 और फोर्थ को a4 मान लिया। ठीक है यहां तक। x इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो इतने जीरो आ जाएंगे जितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो कितने पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, चार है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, चार जीरो इसके नीचे लगा दें। आगे क्या हुआ, इस चार को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। x इक्वल टू a1 a2 a3 a4 अपॉन 10 की पावर 4 हो गया। a1 a2 a3 a4 को हमने क्या मान लिया, p। a1 a2 a3 a4 को हमने क्या मान लिया, p। तो x इक्वल टू कितना हो गया, p अपॉन 10 की पावर 4। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इज इट नेसेसरी डेट द डेनोमिनेटर, किसकी बात चल रही है, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है यहाँ, 10 की पावर 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ऊपर कितना है, p, ऊपर कितना है, p। इज इट नेसेसरी दैट द डेनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब अगर ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, सपोज ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो नीचे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 5, यही बचेगा। उसने क्या बोला है, व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4। या तो वो 2 की पावर 4 से डिविजिबल है, कौन, डेनोमिनेटर, या फिर 5 की पावर 4 से डिविजिबल है। कहने का मतलब, अब आपको मैं दोबारा से समझाता हूं, न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है। वो आपसे कह रहा है p जो न्यूमरेटर है, अगर वो डिवाइड हो रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है या 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या जरूरी है जो बाद में डेनोमिनेटर बचेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करने के बाद, वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 किसी एक से डिवाइड होगा। उसके बाद हमने बताया 3 केस होते हैं ऐसे। 3 केस कैसे होंगे, न्यूमरेटर या तो ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर न्यूमरेटर कोई से भी डिवाइड नहीं होगा तो डेनोमिनेटर सेम रहेगा। डेनोमिनेटर क्या रहेगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अगर p किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, p मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सेम रहेंगे। अगर ये सेम रहेंगे तो ये दोनों, डेनोमिनेटर पूछा है आपसे, डेनोमिनेटर 2 की पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 की पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की पावर 4 बचेगा डेनोमिनेटर में। तो डेनोमिनेटर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, अगर न्यूमरेटर 5 की पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 की पावर 4 से, तो डेनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2 की पावर 4, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यस, हमारा आंसर क्या है, यस इट इज नेसेसरी दैट द डेनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी डिवाइडेड, क्या लिख देंगे, यस denominator will be divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 in every situation। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर इसे 2-3 बार आप करेंगे खुद से तो ये आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन 1 to 5। क्या है, 18 अपॉन 1 to 5 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताना है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में क्या बताया था, टर्मिनेटिंग कब होता है, जब फैक्टर 2 या 5 या 2 और 5 बोथ हो, या तो 2 या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तब कैसी एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो डेनोमिनेटर के यहाँ पर फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो जाएगी? डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। क्यों हो जाएगी टर्मिनेटिंग? बिकॉज फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 5 की पावर 3। ओनली 5 अवेलेबल है, तो कैसी एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग। आगे क्या बोला है आपसे? इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या पूछा है आपसे? कितने प्लेसेस बाद डेसिमल लगेगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने प्लेस और होंगे। तो कैसे बताएंगे? आपसे बोला है स्टार्टिंग में ही आपको डिवाइड नहीं करना है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। तो आप क्या करेंगे इस केस में? आप क्या कर सकते हैं, इस डिजिट को 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों जगह, क्या कर दूं? 18/125 इंटू 8/8। तो 18 8 जा कितना हो जाएगा? 144। और 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अब आपको पता है पॉइंट कहाँ लगेगा? जी, इधर से डिवाइड करेंगे 1000 से 144 को, तो कितना हो जाएगा? 0.144। तो कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 3। आपसे क्या पूछा है? स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कितने प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस? इक्वल टू 1 2 3। कितने प्लेसेस हैं? 3। ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर आपका ये हो गया टर्मिनेटिंग, और एक आंसर हो गया 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है रेशनल नंबर? ए रेशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज डेनोमिनेटर 2 की पावर 3 एंड 5। क्या है डेनोमिनेटर? 2 की पावर 3 इंटू 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या बोला है? एक नंबर है रेशनल नंबर जिसका डेनोमिनेटर क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 5। आपसे पूछा है इसके डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं। वेन एवर वेन डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्या? जब भी कोई डेनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। जहां पर कोई पावर नहीं है वहां पर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो डेसिमल प्लेसेस प्लेस विल बी द लार्जर वन ऑफ m एंड n। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या। जब भी डेसिमल सॉरी जब भी आपको डेनोमिनेटर किस फॉर्म में दिया हो? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 हो या वहां पर 1 ही हो, कुछ भी हो। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कुछ भी हो, तो वहां पर जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो कितने होते हैं? जो पावर ज्यादा हो। यहाँ पर पावर ज्यादा कितनी है? 3। तो डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा? 3। तो डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 3। क्यों? यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 क्या है? एक से बड़ा है। तो डेसिमल प्लेस कितने हो जाएंगे? 3। अगर आप कोई ऐसा नंबर डिवाइड करके देखेंगे, आप खुद से ट्राई करना, और डेनोमिनेटर में क्या लिख लेना? 2 की पावर 3 इंटू 5। तो डेसिमल प्लेस जो उसका आएंगे कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 7/12। लिख लेते हैं ए इक्वल टू 7/12, बी इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट क्या बोला है? एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m। कहने का मतलब क्या है? डेनोमिनेटर सेम करना है। वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर्स एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। पहली कंडीशन क्या है? डेनोमिनेटर सेम करना है। दूसरी कंडीशन क्या है? k2 माइनस k1, मतलब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए? वो 6 से बड़ा आना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले डेनोमिनेटर सेम करेंगे। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए ये तो सेम रहेगा 7/12। इसमें क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू 2/2। तो ये कितना हो जाएगा?
10/12, ये कितना हो जाएगा 7/12। K2 माइनस K1 यानी 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, K2 माइनस K1 कितना होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमें कितना करना है, 6 से बड़ा करना है। तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो 7/12 इंटू 3/3, 10/12 इंटू 3/3, तो क्या हो जाएगा 21/36। ये क्या हो जाएगा 30/36। डेनोमिनेटर सेम है तो m हो गया, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। K2 माइनस K1 करेंगे तो कितना आएगा 9। तो क्या हो गया K1/K2 सॉरी m इक्वल टू ये हो गया, और K2/m इक्वल टू ये हो गया। हमारी कंडीशन क्या थी, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6, ये हमने सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि K2 माइनस K1 कर रहे हैं तो अब कितना आ रहा है 9 आ रहा है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है आपसे, using the same denominator m write exactly 5 distinct rational number lying between a and b keeping an integer numerator। क्या बोला है, एक इंटीजर न्यूमरेटर रखते हुए आपको इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएंगे 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 27/36। 5 रेशनल नंबर लिखने थे, वो हमने लिख दिया। अब आगे क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1। क्या बोला है, कंडीशन क्या है, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b। कहने का मतलब क्या है, a and b दो नंबर हैं, देखा यहाँ पर 7/12 और 5/6। ये हमने डेनोमिनेटर सेम किया तो नंबर क्या हो गया 7/12 और 10/12। इनके बीच में हम कितना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 8/12, 9/12, दो फाइंड कर सकते हैं बस इसके बीच में। कितने, 8/12, दूसरे कलर से लिखता हूं जो क्लियर हो जाए आपको, 1 मिनट। इनके बीच में अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या क्या नंबर फाइंड कर सकता हूं, 8/12, 9/12, दो कर पाया। क्यों कर पाया, क्योंकि अगर मैं K2 माइनस K1 करूं तो 10 माइनस 7 करूं तो कितना आएगा 3 आया। इसके बीच में दो ही नंबर में फाइंड कर पाया। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहां पर अगर मुझे 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने 7/12 के बीच में और 10/12 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो K2 यानी 10, K2 क्या है 10 मान लो, K2 माइनस K1 यानी 10 माइनस 7, ये कितना आना चाहिए n+1 यानी 3+1। ये कितना आना चाहिए 4 से बड़ा आना चाहिए। कितना आना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 4। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो हमें रेशनल नंबर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 2। तो आपसे यही पूछा है कि अगर इस मेथड से यानी इस वाले मेथड से डेनोमिनेटर सेम करके आपको रेशनल नंबर निकालने हैं किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो K2 माइनस K1 n+1 यानी जितने रेशनल नंबर तुम्हें निकालने हैं उससे बड़ा क्यों होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए सबसे पहले लिखेंगे, टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन K1 एंड K2 अपॉन में m लिखेंगे, K1 अपॉन m एंड K2 अपॉन m, देयर शुड बी n number of integers between K1 and K2 स्ट्रिक्टली। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे K2 और K1 के बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं तो K2 और K1 के बीच में इतने इंटीजर तो होने भी तो चाहिए। जैसे मैं यहाँ बोलूं कि 5 रेशनल नंबर निकाल दो 7/12 और 10/12 के बीच में, तो 7/12 और 10/12 के बीच में तो इंटीजर ही कितने हैं 8 और 9, दो ही इंटीजर हैं। तो यहाँ से 5 कैसे निकाल देंगे। लेकिन यहाँ देखें आप,
यहाँ है 21/36, यहाँ है 30/36। तो इनके बीच में कितने इंटीजर हैं? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कितने इंटीजर हो गए? 8 इंटीजर हैं 21 से लेकर 30 के बीच में, तभी तो हम 5 फाइंड कर पाए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुमको n नंबर ऑफ इंटीजर चाहिए k1/m और k2/m के बीच में, तो k1 और k2 के बीच में n नंबर ऑफ इंटीजर होने भी चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ इंटीजर्स होते कितने हैं तो लिखेंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन k1 एंड k2। k1 और k2 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं? जैसे यहां पर देखें आप, ये k1 है, ये k2 है, इसके बीच में कितने इंटीजर हैं? 22। अगर मैं 22 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? k1+1, यानी 21 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 22 आ गया। दूसरा नंबर क्या होगा? k1+2, यानी 21 में 2 जोड़ दिया तो 23 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? k1+3, यानी 21 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 24। लास्ट क्या होगा? k2-1। k2 क्या है यहाँ पर? 30। 30 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 29। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 29/36। तो n नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे पता चलते हैं? k1+1 प्लस k1+2 k1+3, और लास्ट क्या होता है? k2-1। यहाँ से मैंने आपको करके भी दिखाया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 22/36, और लास्ट रेशनल नंबर क्या होगा इससे पहले, जो हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? 29/36। उसको कैसे फाइंड करेंगे? k2-1 यानी 30-1, तो कितना आ जाएगा? 29/36। सेम। अब ये हमको पता कैसे चलता है कि दो नंबरों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? तो कैसे पता चलता है? k2-k1-1। कैसे पता चलता है? k2-k1-1। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे। इसके बीच में कितने नंबर हैं? 8 और 9। दो इंटीजर हैं पूरे पूरे, कौन? 8 और 9। किसके बीच में? 7 और 10 के बीच में। कैसे पता चला हमें? 10-7-1। 10-7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो टोटल इंटीजर्स कितने हो गए 7 और 10 के बीच में? 2। तो क्या फॉर्मूला है? k2-k1-1। नेक्स्ट, अगर हम इसमें ट्राई करें, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे? 30 -21 -1, यानी क्या हुआ? k2-k1-1। क्या करेंगे? अब क्या हो जाएगा? 30 -21 कितना हो जाएगा? 9, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो कैसे करें हमने दो रेशनल नंबर फाइंड? k2-k1-1। इस तरह से हमको क्या मिल गया? इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। k2-k1-1 कितना होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। क्यों? n रेशनल नंबर, अगर हमें n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो k2-k1-1 क्या होना चाहिए? n से बड़ा होना चाहिए। कैसे? k2-k1-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अगर हमें n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं, कहने का मतलब ये है, अगर मुझे इसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने होते, तो यहाँ पर तो 2 ही नंबर हैं, तो ये कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो k2-k1-1। तो कितना? 10-7-1, कितना हो जाएगा? ये 2। अगर मुझे यहाँ पर कितने 3 रेशनल नंबर निकालने होते तो मैं क्या यहाँ पर फाइंड कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k2-k1 कितना आ रहा है? 2, जो कि 3 से छोटा है, जितने रेशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं। अगर मुझे n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये k2-k1-1 कितना आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए n से, या फिर n के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन मिल गई? k2-k1-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? k2-k1 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। यही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी थी। यही कंडीशन आ गई क्या? k2-k1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। लेकिन यहाँ पर गिवन है ग्रेटर देन n+1। हमारी कंडीशन क्या आई है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो, किससे? n+1। तो क्या लिखेंगे? फॉर सेफ्टी इन दिस मेथड, for safety in this method we use
K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n प्लस वन। क्या कहने का मतलब है, सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन। काम तो हमारा कब चल जाएगा, जब इक्वल टू भी हो n प्लस वन के, ठीक है। सेफ्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं, n प्लस वन से ग्रेटर। नहीं तो नॉर्मली हमारा हमको कब मिल जाएंगे n रेशनल नंबर, जब n प्लस वन से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। लेकिन सेफ्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं कि n प्लस वन से बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या क्या इसमें मैंने समझाया है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ पे मुझे गारंटी से पता है खिचड़ी पक गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले क्या किया क्वेश्चन में हमने, ए और बी हमको दे रखे थे 7/12 5/6। हमसे क्या बोला, इनका डेनोमिनेटर सेम कर दो। हमने डेनोमिनेटर सेम किया। हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, K2 माइनस K1 6 से बड़ा होना चाहिए। K2 क्या है 10 है और K1 क्या है 7। तो K2 यानी 10 माइनस 7 कितना होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा था, सिर्फ 3 हो रहा था। तो हमने क्या किया, दोबारा से 3 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे इक्वेशन क्या, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, हमारे रेशनल नंबर क्या होंगे 21/36 और 30/36। यहाँ पे हमारी कंडीशन K2 माइनस K1 क्या हो गई, वेरीफाई हो गई ग्रेटर देन 6। फिर हमसे बोला इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख दो। हमने 5 रेशनल नंबर लिख दिए। फिर हमसे क्या बोला, K2 माइनस K1 जो है ग्रेटर देन n प्लस वन क्यों होना चाहिए, जब हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं K2 और K1 के बीच में। तो हमने क्या लिखा, टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन K1 अपॉन m, जैसे लिखा हुआ है K1 अपॉन m और K2 अपॉन m। इनके बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इनके बीच में, न्यूमरेटर के बीच में कितने n नंबर ऑफ इंटीजर होने भी तो चाहिए। इसलिए हमको ये कितना चाहिए, बड़ा चाहिए। तो K1 एंड K2 के बीच में क्या चाहिए, n नंबर ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। फिर नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन K1 एंड K2 कैसे फाइंड करते हैं हम, अगर यहाँ पर 21 है तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, K1 प्लस वन होगा, K1 प्लस टू होगा, K1 प्लस थ्री होगा, और लास्ट इंटीजर क्या होगा K2 माइनस वन। इससे पहले वाला क्या होगा, K2 अगर ये है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 29/36 होगा लास्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे K2 माइनस वन। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, K2 माइनस K1 माइनस वन। तो ये क्या होता है, टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, क्या यूज करते हैं हम, K2 माइनस K1 माइनस वन। टू गेट n रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर पाने के लिए क्या होना चाहिए, K2 माइनस K1 माइनस वन कितना होना चाहिए, इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। भाई हमको जैसे इसकी वैल्यू आ गई 5, K2 माइनस K1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू आ गई 5। अगर हम मानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमको नंबर चाहिए 6, तो टोटल नंबर ही उसके बीच में 5 है, तो हम 6 नंबर कहां से लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए K2 माइनस K1 माइनस वन कितना होना चाहिए, या तो बड़ा हो n से या फिर n के बराबर हो। जैसे हमें 5 नंबर चाहिए, तो ये जो है ये 5 से बड़ा हो या 5 से 5 के बराबर हो। यहां तक ये कंडीशन हमने लिख दी। इसके बाद क्या होगा, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि हम ग्रेटर देन ही क्यों लिखते हैं, तो हम ग्रेटर देन इसलिए लिखते हैं सेफ्टी के लिए। ग्रेटर देन क्यों लिखते हैं, सेफ्टी के लिए, क्या उसके बीच में 5 नंबर हो ही हो, या जितने नंबर हमको चाहिए इतने हो ही हो। तो क्या लिखा है, फॉर सेफ्टी इन दिस मेथड वी यूज K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n प्लस वन। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रेशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू जीरो, सो डेट ऑल द रेशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली जीरो। क्या पता करना है आपको कि एक्स वाई जेड तीनों जीरो हैं। कैसे पता करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स वाई जेड इक्वल टू हमें क्या गिवन है, जीरो। तो एक्स वाई जेड की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर हम यहाँ पर देखें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में कितना गिवन है, 0, तो किसकी जगह पर क्या लिख देंगे अब, 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 2 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 0। अगर हम यहाँ पर देखें, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम कितना आ रहा है, 0। तो इफ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज 0, पॉजिटिव इंटीजर का 0 सम कब होता है, देन द इंटीजर इंटीजर्स itself आर 0। कब होता है, पॉजिटिव इंटीजर का सम 0 कब होता है, जब वो इंटीजर ही 0 हो, इंटीजर देमसेल्फ आर 0। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव नंबर हैं वो 0 कब होंगे, जब वो नंबर ही 0 हो, वरना पॉजिटिव नंबर आप ऐड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डेट रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2, क्या रेशनल नंबर है, a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b। किसके बीच में लाई करता है, a और b के। अगर a और b के बीच में लाई करेगा तो a से बड़ा होगा, अगर a छोटा है, और b से पहले होगा, यानी a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। अगर a छोटा है b से, इफ लिखेंगे इफ a इज स्मॉलर देन b, अगर a से b छोटा है तो नंबर कहां पर लाई करेगा, सो डेट हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है, a प्लस बी अपॉन 2 क्या है, b और a के बीच में है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तभी तो इन दोनों के बीच में होगा, a से बड़ा होगा या तो या b से छोटा होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया। तो कैसे करेंगे, a इज स्मॉलर देन b, a क्या है, b से छोटा है, एड a ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड पर a ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्मॉलर देन b प्लस ए प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, किससे स्मॉलर देन हो जाएगा, a प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो एज स्मॉलर देन किससे, a प्लस बी अपॉन 2। यह क्या हो गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन फिर से करेंगे। अब क्या है, एज अगेन स्मॉलर देन बी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ b ऐड करेंगे, ऐड b ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में b ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी स्मॉलर देन b, सॉरी, a प्लस बी स्मॉलर देन b प्लस बी। दोनों साइड में क्या ऐड करना है, b ऐड करना है, b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। किससे बड़ा है 2b, a प्लस बी से बड़ा है। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस बी अपॉन 2 b, ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम यहाँ पर देखें, a से बड़ा है a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर देखें तो b से छोटा है, तो हमारी कंडीशन क्या थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्रायंगल्स इन फिगर 3.14 व्हिच इज रेफर्ड टू एज रूट स्पाइरल।
तो क्या है ये, रूट स्पाइरल बोलते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस में डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ, ये क्या होगी, √2, ये होगी √3, ये वाली √3, ये √4, ये √5, ये √6, ये √7, ये √8, ये 9, ये 10 और ये √11। अब मैं आपको 2 या 3 करके दिखा देता हूँ कैसे करनी है, बाकी आप खुद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होती है, रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है फर्स्ट ट्राइंगल में, तो क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल में बेस कितना है, बेस इक्वल टू 1 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर, तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, √2, जो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है। कितनी वैल्यू है, √2। अब अगर आप सेकंड इसमें देखें, सेकंड ट्राइंगल में, तो इन सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल में क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड ट्राइंगल में जो बेस है वो कितना हो गया है, √2। तो बेस इक्वल टू कितना हो गया है, √2, तो लिख देंगे b इक्वल टू √2। और परपेंडिकुलर सभी में 1 रहेगा, परपेंडिकुलर क्या है, सब में 1 रहेगा लास्ट तक। और बेस क्या है, 1 1 बढ़ता चला जाएगा, यहाँ √2 है, नेक्स्ट में √3 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में √4 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में √5 हो जाएगा। तो क्या होगा, h इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके अंदर, रूट के अंदर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो ये कितना आ गया, √3। यही मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर √3। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, मैं अब शॉर्ट में कर देता हूँ, थर्ड ट्राइंगल लिख के बस। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड ट्राइंगल में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू √4, इक्वल टू 2, √4 मैंने पहले लिख दिया है। फोर्थ ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, √4 कितना हो गया था, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट। ऐसे करके आप क्या करेंगे, लास्ट तक फाइंड कर देंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √11 तक आ जाएगी। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। √11 तक आप वैल्यू फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है √5 तक। नेक्स्ट में क्या करेंगे, √5 को बेस मान लेंगे, √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 √6 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो 7 हो जाएगा रूट के। इस तरह से आप लास्ट तक फाइंड कर लेना। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। इस एक्सरसाइज में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उनमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजीली आप कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।